किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी। पापी नहीं स्नान करते, पुण्यात्मा स्नान करते हैं। एंटी बीजेपी पार्टीज में खलबली मची हुई है कि आखिर सरकार महाकुंभ पे इतना खर्चा क्यों कर रही है। हमारे समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान साहब उसके जिम्मेदार थे, एक बड़ा और बहुत सफल कुंभ हुआ था। दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपना बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, कोई काम इन्होंने किया नहीं। 7 साल में सिर्फ धार्मिक तुष्टीकरण, सामाजिक विद्वेष और नफरत फैलाने का काम किया है। जहां 2013 में लगभग 12,000 करोड़ रुपए कुंभ से जनरेट हुए थे, 2025 में ये आंकड़ा एस्टिमेटेड है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का। महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। प्रयागराज में गंगा, यमुना और जो विलुप्त नदी सरस्वती है, उनके संगम पे एक महाकुंभ होने जा रहा है। ये हर 144 इयर्स में एक बार होता है, यानी अगर आप लकी है तो आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार महाकुंभ देखने को मिलेगा। जिस जमीन पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है। भू माफियाओं का बोर्ड बन गया। याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। महाकुंभ में 85 कंट्रीज से लोग आने वाले हैं और लगभग 40 से 45 करोड़ लोग महाकुंभ में पार्टिसिपेट करेंगे। अमिताभ बच्चन से लेके रणबीर कपूर और आलिया भट्ट महाकुंभ में आएंगे। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरिन पॉवेल भी महाकुंभ में आएंगे। इस महाकुंभ से जहां एस्टिमेटेड 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू तो जनरेट हो गई, कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से ये 3 लाख करोड़ के ऊपर भी जा सकता है। जो उत्तर प्रदेश एक वक्त अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के लिए फेमस था, आज वो टेम्पल इकोनॉमी और बड़े बड़े धार्मिक स्थलों के लिए कैसे पॉपुलर होता जा रहा है। 2028 तक उत्तर प्रदेश की टेम्पल इकोनॉमी 50,000 करोड़ से ज्यादा की प्रोजेक्टेड है। बड़े बड़े देशों की जीडीपी भी इतनी नहीं होती है जितनी उत्तर प्रदेश की टेम्पल इकोनॉमी अकेले होने जा रही है। आज कुंभ एक स्पिरिचुअल इवेंट से ज्यादा एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में इंडिया को प्रोजेक्ट कर रहा है। साल 1954 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2000 से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु मारे गए क्योंकि कांग्रेस सरकार ने सही मैनेजमेंट नहीं किया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मरने वालों को भिखारी कहा गया और ये फोटोग्राफ उस दर्दनाक घटना का जीता जागता उदाहरण है। इतनी बड़ी घटना को छुपाने के लिए डेड बॉडीज को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा जला दिया गया। सरकारी अधिकारी चाय और स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे और उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो ये सभी लोग बच गए, एक्सपोज नहीं हुए। 2013 में समाजवादी पार्टी ने कुंभ मेला का इंचार्ज आजम खान को बनाया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मचती है और इसमें 40 लोगों की मौत हो जाती है। रेलवे स्टेशन पे भीड़ का कारण था इनफ बसेस का अरेंजमेंट न हो पाना। सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से कुंभ मेले में घोटाला हुआ और 1152 करोड़ का बजट था। 341 करोड़ केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने दिए थे, लेकिन 134 करोड़ रुपए का कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ। 800 करोड़ रुपए अखिलेश यादव ने बजाय कुंभ मेले में लगाने के अपने अलग मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स में लगा दिए। समाजवादी पार्टी की राज्य सरकार ने सिर्फ 10 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया। करोड़ों की दवाइयां कुंभ मेला शुरू होने के काफी समय बाद पहुंचती हैं। वहीं पे इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए और डूबने से बचाने के लिए सिर्फ 5 तैराक लगाए गए थे। हमारे समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान साहब उसके जिम्मेदार थे, एक बड़ा और बहुत सफल कुंभ हुआ था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जब इतना भयानक मिसमैनेजमेंट 2013 में होता है तो आजम खान नाटक करने के लिए अपना इस्तीफा रख देते हैं। अखिलेश यादव उस इस्तीफे को रिजेक्ट कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ के 2017 में मुख्यमंत्री बनने के 1 साल बाद यूपी की रेवेन्यू 24% बढ़ती है। यूपी की जीडीपी 2 गुनी हो जाती है। यूपी की तरफ से जो एक्सपोर्ट होते थे वो 88,000 करोड़ से बढ़ के 2 लाख करोड़ पहुंच गए। माफियाओं और क्रिमिनल्स को तो योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला दिया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। गुंडे बदमाशों की ये हालत थी कि 1 साल के अंदर अंदर 1849 करोड़ की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली जाती है। योगी का खौफ क्रिमिनल्स में इतना था कि वो बेल नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि जेल के अंदर रह के वो ज्यादा सुरक्षित है। तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तोड़वा करके जेल में चले गए और हम तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो। अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले पे पट्टी लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बचत तो बस। योगी सरकार महाकुंभ में ऑलरेडी 7500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है। 2019 में लगभग 25 करोड़ श्रद्धालु आए थे, लेकिन 2025 में ये आंकड़ा 40 से 45 करोड़ के बीच में होने वाला है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले होते हैं, लेकिन जब तक कुंभ मेला चलेगा तब तक उस जगह को महाकुंभ नगर के रूप में स्थापित किया जाएगा और एक एडिशनल यानी 76 डिस्ट्रिक्ट के रूप में वो कुंभ का पूरा एरिया
एरिया एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम करेगा और इनमें हजारों टेंट्स और शेल्टर बनाए गए हैं। पूरे टेंट सिटी में आगे लोग रहेंगे। 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं और सभी अखाड़ों को स्पेसिफिक जगह दी गई है ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना हो और प्रॉपरली सभी श्रद्धालुओं को बारी बारी से कुंभ में स्नान करने का मौका मिले। लगभग 60,000 स्टील लाइट्स प्रयाग सिटी में बनाई गई। 100 से ज्यादा सड़कों को रेनोवेट और ब्यूटीफाई किया गया। प्रयाग शहर की दीवारों को ब्यूटीफाई करने के लिए 60 करोड़ का अलग से एक बजट रखा गया है और इन सभी दीवारों पे कोई मुगलिया चिन्ह नहीं होंगे बल्कि भारतीय संस्कृति से जुड़े कहानियां होंगी, पेंटिंग्स होंगी। 2000 फेरीमैन को ट्रेनिंग दी गई है कि अगर कोई भी श्रद्धालु डूब रहा हो तो किस तरीके से उन्हें बचा सकते हैं। महाकुंभ नगर के आसपास 3 सीवेज प्लांट्स बनाए गए हैं और इससे गंगा और यमुना का पानी हमेशा साफ बना रहेगा। बिजली का प्रोडक्शन सोलर पैनल से होगा और प्लास्टिक की जगह रिसाइकिल करने वाला मटेरियल यूज होगा। एक ऐप डेवलप किया गया जिसमें रियल टाइम अपडेट्स दी जाएंगी कि किस जगह पे कितनी क्राउड डेंसिटी है। साथ में एकोमोडेशन से लेके रियल टाइम अलर्ट्स आपको ऐप में मिलती रहेंगी। फ्री में वाईफाई की सुविधा दी गई है। अलग अलग टूरिस्ट सर्किट्स बनाए गए जैसे रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट, ताकि टूरिस्ट अलग अलग जगहों पे जा सके और वो पूरे टाइम इंगेज बने रहे और उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में भी डिटेल में पता चले। हैंडीक्राफ्ट मार्केट लगेगी, ना जाने कितने आर्टिसंस को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस कुंभ में एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स लगाए गए। AI पावर्ड क्राउड डेंसिटी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही अगर किसी ने उत्पात मचाया तो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही हजारों सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन्स पूरे टाइम महाकुंभ नगर के आसपास पहरेदारी करेंगे। ना सिर्फ एरियल ड्रोन्स बल्कि अंडर वाटर ड्रोन्स भी पूरे टाइम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी श्रद्धालु के साथ कुछ गलत ना हो जाए। साइबर हेल्प डेस्क और 56 साइबर वॉरियर्स इस चीज को इंश्योर करेंगे कि ऐप कहीं क्रैश ना हो जाए, कोई उसे हाईजैक करने की कोशिश ना करे। डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम तैयार की गई है कि अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो तुरंत इमीडिएटली रिस्पॉन्ड देंगे और रिहेबिलिटेशन के साथ साथ रिलीफ प्रोवाइड करने का काम शुरू कर देंगे। प्रयागराज तक आने के लिए स्पेशल ट्रेन देश के अलग अलग कोनों से शुरू कर दी गई है ताकि डिवोटीज को बिना भगदड़ के और स्मूथली प्रयागराज तक आने का एक्सपीरियंस फील हो। अगर एक श्रद्धालु सिर्फ 8,000 रुपए महाकुंभ में खर्च करता है तो यूपी की इकोनॉमी को 3.2 लाख करोड़ रुपीस मिलने जा रहे हैं। प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ प्रयाग में जाएंगे बल्कि आसपास में काशी, अयोध्या और मथुरा भी जाएंगे। तो ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा जिससे पूरी यूपी के अलग अलग धार्मिक जगहों पे भी टूरिज्म बूस्ट होगा और लोकल लोगों का इससे फायदा होगा। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के हिसाब से महाकुंभ की तैयारी के वक्त ही 45,000 परिवारों को रोजगार मिल चुका है। अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेस महाकुंभ में अपने एड्स चलाएंगे, मार्केटिंग करेंगे और उससे भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बूस्ट होने वाला है। इंडिया इनकॉर्पोरेशन ने तो 3,000 करोड़ का कमिटमेंट भी दे दिया है। NSSO के सर्वे के हिसाब से भारत की टेम्पल इकोनॉमी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की यानी GDP का 2.32% और ये ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति जितने भी टेम्पल्स और हिंदू प्लेसेस है वहाँ पे जाना जरूर चाहता है। टेम्पल इकोनॉमी के चलते सरकार को 2022-23 में 19 लाख करोड़ रुपए मिले और इसमें से सिर्फ 6 मंदिरों ने 24,000 करोड़ रुपए दिए हैं सरकार को। 2028 तक टेम्पल इकोनॉमी 59 बिलियन का रेवेन्यू सरकार को दे सकती है और इससे 140 मिलियन टेम्परेरी और परमानेंट जॉब्स 2030 तक बनाई जा सकती है। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम शुरू करी जिसके तहत इन्होंने ढेर सारे सर्किट्स तैयार किए जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट और कुछ कॉरिडोर्स जैसे उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, इनॉग्रेट हो चुके हैं। कॉरिडोर इनॉग्रेट होने के बाद 5 करोड़ डिवोटीज उज्जैन आते हैं। काशी विश्वनाथ में पिछले 3 साल में 19 करोड़ डिवोटीज आ चुके हैं। चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए रेलवे रूट तैयार किए जा रहे हैं। पिछले 1 साल में राम मंदिर को देखने के लिए 13.5 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट और लगभग 3,000 इंटरनेशनल टूरिस्ट आ चुके हैं। राम मंदिर की वजह से अयोध्या की प्रॉपर्टी के दाम 10 गुने हो चुके हैं और अयोध्या का राम मंदिर यूपी के लिए 25,000 करोड़ रुपए जनरेट करने जा रहा है। राम मंदिर ने 5,000 करोड़ से भी ज्यादा तो सिर्फ डोनेशन से कमाए हैं और ये आंकड़ा हमारे डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। इसके अलावा तिरुपति मंदिर ने 3,000 करोड़, वैष्णो देवी ने 2,000 करोड़, अंबाजी में 4,000 करोड़, द्वारकाधीश मंदिर 1100 करोड़ और सोमनाथ मंदिर ने 1200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। महाकुंभ ने आज योगी आदित्यनाथ की एक इंटरनेशनल लेवल पे जो छवि बनाई है उससे कई लोग तो कहने लगे हैं कि शायद 2029 में जब मोदी जी की उम्र ज्यादा हो जाएगी तो योगी आदित्यनाथ को अगला प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में बीजेपी प्रेजेंट करेगी। योगी आदित्यनाथ के 2029 में प्रधानमंत्री बनने के कितने चांसेस हैं और क्या समीकरण बैठेंगे उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।